नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपने परसों मेरा ब्रीथ सीजन 2 का रिव्यू देखा होगा। उसमें मैंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि सीरीज वन टाइम वॉच है, लेकिन काफ़ी सारे इसके अंदर जो बातें हैं वो खटकती है मन को, काफ़ी इलॉजिकल है, काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम उसके आप ये वीडियो देखें उसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो सीजन देख लीजिए, 12 एपिसोड खत्म कर लीजिए, उसके बाद देखिए तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ डायरेक्टर ने गलती की है। ओके, मयंक शर्मा ने इसको डायरेक्ट किया है, ऑन द होल ठीक ठाक ही है सीरीज, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, पहले तो ये सीजन 2 जो था ब्रीथ का, उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, खास करके आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट द सेकंड सीजन आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर, फर्स्ट द टीजर एंड द ट्रेलर। और इसमें और उम्मीदें बहुत ज्यादा थी इस सीरीज से। उसका एक रीजन ये भी है कि जो फर्स्ट सीजन था ब्रीथ का, इट वॉज सुपरबली डायरेक्टेड और एकदम थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, एज ऑफ द सीट थ्रिलर था। माधवन और उसके अंदर अमित शाह तो थे ही, लेकिन माधवन वॉज टेरिफिक इन दैट सीरीज। तो हमको एज एन व्यूअर हमको लगता है कि ब्रीथ 2 जो होगा वो इससे भी 10 टाइम्स बेटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा ये रीजन, एक्सपेक्टेशंस का ये रीजन था कि अमेजॉन प्राइम पे हाल ही में पाताल लोक जो है वो रिलीज हुई है, और हम सबको मालूम है पाताल लोक कैसी वेब सीरीज थी। तो और उम्मीदें बढ़ जाती है कि अभी जो भी आएगा अमेजॉन पे सब कुछ परफेक्ट होगा और उससे भी पाताल लोक से भी बेहतर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, हाल ही में काफी सारे बॉलीवुड के एक्टर्स, चाहे वो कैरेक्टर एक्टर्स हो या ऐसे एक्टर्स जिनकी मूवीज नहीं चली हैं, घर पे बैठे हैं, या कैरेक्टर एक्टर्स हैं जिनको उनके पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है मूवीज में, उन लोगों ने जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स का रुख लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल सैफ अली खान ने जो है ट्रेंड शुरू किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सेक्रेट गेम से, फिर जिमी शेरगिल आए रंगबाज में, अब योर ऑनर में वो आए, सुष्मिता सेन ने अभी हाल ही में आर्या में जो है डेब्यू किया है, नेहा शर्मा ने इलीगल में डेब्यू किया है, स्वरा भास्कर ने रसभरी में डेब्यू किया है, माधवन तो ऑब्वियसली थे ही ब्रीथ सीजन 1 में, विवेक ओबरॉय इनसाइड एज, संयमी खेर ने इसमें डेब्यू किया है ब्रीथ सीजन 2 में, पाओली दाम इन काली 1 एंड काली 2, शर्मन जोशी बारिश में आए दिखेंगे आपको, लारा दत्ता जो है वो 100 एक वेब सीरीज रिलीज हुई है हॉटस्टार पे, उस पर दिखेंगे आपको, वीरदास जो है वो हसमुख में थे, अरबाज खान पॉइजन में थे, करिश्मा कपूर मेंटल हुड में थी, अरशद वारसी असुर अल्टीमेट। अरशद वारसी क्या एक्टर है, उनको पोटेंशियल जितना दिखाना चाहिए था अभी तक मूवीज में वो दिखा नहीं पाए। के मेनन, अरे वाह, स्पेशल ऑप्स आपने देखी होगी शायद हॉटस्टार पे, अमित साध, और अब अभिषेक बच्चन। अब अभिषेक बच्चन बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। बेसिकली उनकी अगर आप मूवीज याद करें पहले की, बंटी और बबली देख लो, या फॉर एग्जांपल गुरु ले लो, या युवा ले लो, बहुत ही बढ़िया एक्ट, इवन इन सरकार बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी उन्होंने। तो उनका पोटेंशियल जितना उनको बाहर आना चाहिए था उतना आया नहीं है, और आई वॉज रियली हैप्पी कि जब मुझे न्यूज मिली कि ब्रीथ सीजन 2 में जो है अभिषेक बच्चन आएंगे। आप लोचा काफी है इसके अंदर। एक तो पहली बात तो हमको सीरीज में दिखाया है, जब लूपहोल्स की बात करते हैं दोस्तों फटाफट, बेसिकली रैंसम का जो रैंसम कॉल आता नहीं है ना, जैसे ही बच्ची किडनैप होती है अविनाश और आभा की, सिया, तो अविनाश सिया मतलब आभा को बोलता है कि नॉर्मली 99% किडनैप होने के 48 आवर्स के अंदर रैंसम कॉल आता ही है, अगर नहीं आता है तो बुरी खबर आ जाएगी। ऐसा होता नहीं है, 9 महीने के बाद है ना, एक बॉक्स में पार्सल में उसको मैसेज आता है टैबलेट में, और उसको पहले आदमी को मारने का टास्क मिलता है, वो हम सबको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि जब लड़की उसकी किडनैप होती है, उसके 3 महीने तक, उसके 3 महीने बाद तक ना ही आभा ना ही अविनाश जॉब के लिए जाते हैं, और हमको बाद में सीरीज में ये दिखाया है कि उसका जो ऑल्टर ईगो है अविनाश का, जे, वो रात को ही गेट्स कन्वर्टेड इनटू जे एंड ही विजिट्स द किडनैपिंग प्लेस, उसके अड्डे पे विजिट करता है ना। तो क्या इन 3 महीनों में या 9 महीनों में अगर हम लोग गिन ले, उसकी वाइफ को भनक तक नहीं आई कि वो जे है? सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर हर रात को अगर वो बंदा जाता है वहां पे, तो
उसकी वाइफ को पता कैसे नहीं चला? और पहले 3 मिनट तो उसकी वाइफ भी घर पे थी, साथ में सोएंगे तो पता तो चलेगा ना कि बंदा रात को उठ के कहाँ जा रहा है। तो सबसे बड़ी भूल तो डायरेक्टर से वहीं पे हो गई है। सो वाइफ को भनक लग जानी चाहिए थी, उसको डायरेक्टली शक हो जाना चाहिए था कि मेरा हस्बैंड ही है जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया। एनीवे चलो, हमने उसको एज बहुत बड़ा लूपहोल है। दूसरा लूपहोल ये है कि आभा यानी कि नित्या मेनन के पेरेंट्स का पूरी सीरीज में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, उसके पेरेंट्स हैं या नहीं है वो भी बताया नहीं है। वो भी नहीं बताया कि वो ऑर्फन है, सिर्फ इतना बता दिया कि मैं बैंगलोर से दिल्ली आती हूँ और मेरी मुलाकात जो है वो अविनाश से होती है और हमारी शादी हो जाती है। उसके पेरेंट्स यानी कि बच्ची के नाना नानी को दिखाया ही नहीं है ना। एक जिक्र तो होना चाहिए था, क्योंकि अगर बच्ची किडनैप होती है तो दादा दादी या नाना नानी, अब दादा दादी तो है नहीं क्योंकि अभी अविनाश के तो हमको पता है उसके पेरेंट्स बस एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लेकिन नाना नानी को क्यों नहीं दिखाया है? यहाँ उसका जिक्र भी नहीं किया है। हमको पता ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स थे या नहीं थे। पता नहीं सेकंड सीजन में डिस्क्लोज करेंगे क्या करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इस सीजन में होना चाहिए था, क्योंकि बच्ची किडनैप हुई है तो ग्रैंड पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली टेंशन होगा ही होगा। एनीवेज, अच्छा, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उस जो अभिषेक बच्चन ने उसकी बेटी को किडनैप किया ही क्यों? क्योंकि उस जो मेन थीम है हमारे ब्रीफ सीजन 2 का वो है विच इज बेस्ड ऑन 10 नेगेटिव इमोशंस ऑफ रावणा। अब इसमें हमको 3 मर्डर्स दिखाए हैं। इसमें एक पहला है क्रोध का, दूसरा है वासना का और तीसरा है डर का। ठीक है, अब 3 लोगों को मार चुका है और मारा है ऐसे है कि किसी को शक नहीं हो, कोई एविडेंस छोड़ता नहीं है वो पीछे, है ना। तो इस तरह से ही अगर उसको मारना है तो अपनी बेटी को किडनैप करने की क्या जरूरत है ना। अच्छा, वो अगर हम मान भी ले कि उसका ऑल्टर ईगो जो है वो अविनाश पे हावी हो चुका है और वो अपने हिसाब से अविनाश से सब काम करवाना चाहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इलॉजिकल है। बच्ची को किडनैप करने की जरूरत क्या है? अच्छा, बच्ची को तो किडनैप किया, उसके पहले फर्स्ट सीन में हमको दिखाया कि गायत्री को भी किडनैप किया बच्ची का ध्यान रखने के लिए, है ना। बच्ची जुवेनाइल डायबिटिक, उसको 4 टाइम्स जो है वो इंसुलिन के शॉट्स लगते हैं, तो उसके लिए उसने एक साइंस की स्टूडेंट को किडनैप करते हुए स्टार्टिंग में दिखाया है। टोटली इलॉजिकल। मेरे हिसाब से बच्ची को किडनैप करना बनता ही नहीं है ना। अगर उसको जे को अविनाश से काम करवाना था तो कोई और तरीका भी हो सकता था, है ना। रात को तो वैसे भी वो जे में डर हो जाता है, तो कुछ भी करके वो मेरे हिसाब से लोगों को मार सकता था विदाउट लीविंग एनी एविडेंस। ठीक है, एक एंगल दिखाया, डॉटर का किडनैपिंग दिखाया है जस्ट टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो है लूपहोल तो नहीं कह सकते, लेकिन सीरीज का जो पूरा मजा है वो मर जाता है, क्योंकि जो सीरीज का 6th एपिसोड है द टर्निंग पॉइंट, है ना, उसी में रिवील हो जाता है ना, कि अभिषेक बच्चन इज द किडनैपर। उसके बाद के जो 6 एपिसोड्स हैं उसमें इतना मजा नहीं आता है, बाकी सब चीजें धीरे धीरे रिवील होती है। ठीक है, लेकिन अब एक बार आधी सीरीज में आपको जब पता चल जाता है कि असली किडनैपर कौन है, तो पूरी सीरीज का जो है वो मजा किरकिरा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी भूल डायरेक्टर ने वही की। अगर 11th एपिसोड में भी अगर वो डिस्क्लोज करता ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 6th एपिसोड में डिस्क्लोज करना बहुत बड़ी गलती है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो आई मीन किडनैपिंग और रावण के 10 नेगेटिव इमोशंस को काफी साथ में एक ट्रैक में लाके काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है ऑडियंस के लिए भी, और इवन कभी कभी लगता है, मुझे लगता है डायरेक्टर भी शायद कंफ्यूज होंगे शायद कुछ चीजों में। सो दैट इज व्हाट आई थिंक द लूप होल्स ऑफ ब्रीद 2 इज। दोस्तों, 1 टाइम वॉच है, आप देखेंगे अभिषेक बच्चन का परफॉर्मेंस, नित्या मेनन का परफॉर्मेंस, बाकी कबीर सावंत यानी कि अमित सर का परफॉर्मेंस, उसके 2 असिस्टेंट्स, सबका परफॉर्मेंस सुपर्ब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखना चाहें तो सुपर्ब है ये सीरीज, लेकिन बहुत सारे लूप होल्स है जैसे मैंने आपको बताया। Okay, I'll see you soon stay tuned to my channel, and yes, subscribe and don't forget to press the bell button. Okay, I'll see you soon. Bye.